शासनकाल में भी यही अपेक्षा रख के बैठे हुए थे, नियमितीकरण स्थायीकरण करे करके, लेकिन यह हमारी लंबित मांग है और लंबित मांग को पूरा आज 12 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारा मांग है स्थायीकरण, नियमितीकरण और कार्यभारिता अस्मिता निधि, ये प्रमुख मांग है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी ये तीनों मांग में से एक मांग पूरी कर दे, ताकि हम लोग भी अपने परिवार सहित अपने परिवार के साथ रह सकें। कि जब शासन प्रतिवर्ष आंकड़ा निकालती है कि देश में बेरोजगारी है, युवा सभी बेरोजगार हैं, तो प्रशासन इस नींद से जाग क्यों नहीं रही है? वन विभाग के कर्मचारियों को भी नियमित करने का इन्होंने वादा किया था, तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बारे में भी यही इन्होंने वादा किया था। अब लगातार 8 महीने होने जा रहा है, मतलब सरकार अपने पहले साल को पूरा करने जा रही है और सरकार किसी भी वादे पे खरी नहीं उतर रही है, तो इसके कारण स्वाभाविक है कि जन आंदोलन हो रहा है। कांग्रेस की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने कई ऐसे वादे किए कि वो सत्ता में बने रहें। इसके लिए कर्मचारियों से भी झूठे वादे किए गए और उन्हें कहा नियमित करेंगे, पर वो 5 साल की सरकार में नियमित नहीं कर पाए। हम माननीय विष्णुदेव साय जी की भाजपा की सरकार है, हम उन सभी जितनी समस्याएं हैं उनकी उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और ऐसे हर कर्मचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सबसे पहले मैं आ जाता हूं सूरज सिंह जी के पास। सूरज जी, आपसे जानना चाहता हूं क्या वादा किया था जरा सरकार ने, ये बताइए। और अभी आंदोलन जो चल रहा है वन विभाग की अगर बात कर लें तो ये 12 दिनों से चल रहा है और मुझे जो जानकारी है कि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है मांग के दौरान, और वहां पर क्या स्थिति है? क्या प्रशासन या सरकार का कोई नुमाइंदा आया आपसे मिलने? मैं पहले न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमेशा से कर्मचारियों की आवाज को निडरता से सजगता से उठाया है। मैं बताना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार में अपने जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण का वादा किया था, उसके विरुद्ध में हम लोग वर्ष 2023 को धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साव जी हमारे मंच पे आए थे और उन्होंने कहा था कि आपका अगर यह नियमितीकरण का वादा सरकार पूर्ण नहीं करती है तो आप हमें मत दीजिए, हमारा समर्थन करिए और जब हमारी सरकार आएगी तो आपको पहले, उन्होंने 10 दिवस में कहा था, हम पहले 100 दिवस में आपको आप लोगों की मांगों को पूर्ण करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और यह बात कहते हुए बिल्कुल भी अचरज नहीं है कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है तो कहीं ना कहीं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान कर्मचारी वर्ग का है, चाहे वो अनियमित हो चाहे वो नियमित हो। मैं आता हूँ दूसरी बात पे। उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र पे ये भी लिखा था कि 100 दिवस से अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे, उसमें जो अपने अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, उनके सदस्यों को शामिल करेंगे और तत्काल समीक्षात्मक बैठक करते हुए उनकी मांगों को पूर्ण करेंगे। जैसे ही सरकार आई उन्होंने 100 दिवस में कमेटी तो बनाई, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी उस प्रकार से बीजेपी ने भी कमेटी बनाई है। अभी तक लगभग 200 दिन पूरा हो रहा है, उन्होंने कमेटी की ना ही कोई बैठक की थी। कमेटी बनाने के साथ में संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारियों को उसमें शामिल करने की बात कही गई थी, अभी ना ही कोई बैठक की गई, ना ही हम लोगों को प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया है। तो मैं कहना चाहूंगा, ना कांग्रेस सरकार में कोई संविदा कर्मचारी की हालत होती है, ना बीजेपी सरकार में कोई हमारे हालत। ठीक है, सूरज जी का ऑडियो और क्लीन करेंगे, थोड़ी सी इको उनकी आवाज में आ रहा है। राम कुमार सिन्हा साहब, आपसे जानना चाहता हूं, देखिए जो बातें सूरज जी बोल चुके हैं, इसके अलावा कर्मचारियों के साथ क्या छलावा हो रहा है और कर्मचारी क्यों मांग कर रहे हैं, कितने कर्मचारी हैं, क्या उनकी तकलीफें, वो जरा बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को सादर नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो वर्तमान की भाजपा सरकार है वो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हमारे ही मंच में आके जो है तमाम जो नेता हैं वर्तमान में अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, ओपी चौधरी जी और हमारे वन मंत्री हैं केदार कश्यप जी, उन्होंने आके हमारे ही मंच पे आश्वासन दिया कि बिल्कुल भाजपा की सरकार आएगी तो हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे। और उसी आशा विश्वास के साथ हम सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपेक्षा रहित भाजपा के सोच के विपरीत जो है मतदान किए और आज सरकार का आज वर्तमान में भाजपा की सरकार है।
उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 100 दिन के अंदर जो है कमेटी गठन करके जो है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया जाएगा, जिसमें सारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं उसको शामिल किया जाएगा। अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि वो समिति कमेटी जो समिति है किसी भी संगठन के पदाधिकारी को बुलाया नहीं है, इसलिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और अपने आप को छलावा महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारे वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। इस हड़ताल के दौरान 2 हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनकी हृदयघात से निधन भी हो चुका है और बहुत दुखद का विषय है। इस मुद्दे को वन मंत्री महोदय को संज्ञान में लेना चाहिए और त्वरित निराकरण करना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का निराकरण नहीं किया गया है। हमको जो है कल माननीय सचिव महोदय और हमारे एपीसीसीएम साहब के द्वारा जो संयुक्त बैठक किया गया उसमें हमारे 9 बिंदु है, उस 9 बिंदु में विस्तार से चर्चा किया गया, लेकिन कहीं सहमति नहीं दिख रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रमुख 3 बिंदु है, पहला नियमितीकरण, दूसरा स्थायीकरण और तीसरा है आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करना। चलिए हम मानते हैं कि नियमितीकरण कैबिनेट की मामला है, स्थायीकरण भी कैबिनेट के मामला है, लेकिन हम कहते हैं माननीय मंत्री महोदय जी कि यह जो तीसरा बिंदु है आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करना, वो आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है। कम से कम हम जो वन विभाग में 7000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए तो आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू कर दिया जाए। राम जी जरा मेरे दर्शकों को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा दीजिए कि आकस्मिकता सेवा कार्यभारिता मामलों को लेकर जो है जी इसका जरा क्या फायदा होगा कर्मचारियों को, बिल्कुल सीधी बहुत सरल लैंग्वेज में कम शब्दों में समझाइए जरा। जी राम कुमार जी प्लीज बोलिए। राम कुमार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है राम कुमार जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं जल्दी से आ जाता हूं परेश साहब आपके पास। परेश जी ये तो बड़ा गजब हो गया कि 2014 में आपने कहा हम कमेटी बनाएंगे, आपने कमेटी नहीं बनाई, इन्होंने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। फिर आ गई कांग्रेस ने कहा कि हम कमेटी बनाते हैं, हम दे देंगे, नियमितीकरण कर देंगे, इन्होंने नहीं किया, कमेटी बनी लेकिन कोई काम नहीं हुआ, इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। फिर आ गए आपने कहा कि हम कर देंगे 100 दिन के अंदर, आप आए तो कमेटी बनाएंगे, कमेटी बन गई, कमेटी ने काम ही शुरू नहीं किया। ये क्या मजाक चल रहा है सर क्या यहाँ के छत्तीसगढ़ के प्रदेश के कर्मचारियों के साथ? मतलब आप लोग ऑन रिकॉर्ड वादे कर रहे हैं और एक के बाद एक उससे पलटते जा रहे हैं, उसको टालते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अभी 5 साल थोड़ी पूरे हुए हैं, तो वो 14 का भी हिसाब दीजिएगा जब आपने वादा करके उनका पूरा नहीं किया था, वहां से शुरू करेंगे हम बीजेपी का कामकाज। देखिए, जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये बहुत गंभीरता से जितने भी इश्यूज उनके सामने आ रहे हैं उनको डील करने में पूरी संवेदनशीलता के साथ लगी हुई है। और मैं यहाँ पर जो आदरणीय कर्मचारी संगठन के जो आदरणीय पदाधिकारी अध्यक्षगण हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों की मीटिंग लगातार मंत्रियों से भी हुई है, आपकी मीटिंग आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई है और आपने अभी खुद बताया कि सचिव महोदय से भी आपकी चर्चा हुई है। इस कारण से लगातार चूंकि सरकार संवेदनशील है, आपके इश्यूज पे ऊपर डिस्कशन कर रही है और हर एक विभाग में अलग अलग नियमितीकरण के अलग अलग एप्लीकेशन आए हैं, उन सभी की समीक्षा की जा रही है। और आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि कार्यभार जो आकस्मिकता कार्यभारित सेवा नियम के अंतर्गत जो आपकी सैलरी रुकी हुई है 6-7 महीने की, वो भी बहुत शीघ्र जो है सरकार आपको दे देगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के सभी जितनी भी यहाँ पर चाहे वो कृषक हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे यहाँ की महिलाएं हैं, सब के लिए संवेदनशीलता के साथ अपने जो भी घोषणा पत्र में वादा किया था उसको पूर्ण करने में लगी हुई है। आप देख ही रहे हैं 3100 रुपए क्विंटल में लगभग 1,35,00,000 टन का धान खरीदा गया और एक मुश्त राशि उनको दी गई, 2 बार की बोनस राशि दी गई। और ये जो महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जितने भी उसके इंस्टॉलमेंट थे वो दिया गया। जो पिछले 5 साल में दुनिया भर का कर्ज भूपेश सरकार ने लिया था, अब पूरा जो तहस नहस पूरे सरकार का कर दिया था, जो लूट पाट यहाँ पर चली है, उसके कारण जो खजाना खाली
हो गया था उसको ठीक से करने में अभी जो है सरकार लगी हुई है। सर, आप 5-7 देख रहे हैं महीने की कि सैलरी बहुत एक दिन तक कर्मचारी के लिए यहाँ बहुत पर बड़ा अमाउंट आचार होती है। संहिता भी थी। अभी सर, भी 5-7 महीने की सैलरी एक नॉर्मल, अभी वो भी अभी बेचारा जो नियमित नहीं मैं है। आपकी बात से पूरी तरह से, और आपकी डबल इंजन की सरकार है और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं हम आपकी बात कोशिश से- कर रहे हैं। देखिए, जो स्थिति है उसको मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ठीक है। और वो चीज होगी, आप निश्चिंत रहिए। जो ना, वायदा हम यहाँ पर निश्चिंत तो उसको आदरणीय लेकर ओपी हैं। चौधरी जी ने सरकार- किया था, सरकार- उप सरकार मुख्यमंत्री जी की ने किया था, नीति वो पर चीजें हमें- होंगी। सरकार अभी की सिर्फ नीयत 8 पर शक महीना नहीं हुआ है सरकार को अधिकारी क्या बने। कर रहे हैं वो बड़ा सवाल है। धनंजय ठाकुर साहब, देखिए, अब आप इस मुद्दे पर कर्मचारियों के साथ आएंगे, अच्छी बात है। सत्ता में रहते तो नहीं आ पाए आप, मजबूरियां रही होंगी आपकी भी, जैसे परेश जी की हैं, वो बता रहे हैं कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी थी इसलिए वो चाह करके भी साथ नहीं है उनके। आपने भी कुछ बेवफाई ऐसे ही नहीं की होगी, कोई तो कारण रहा होगा। लेकिन अभी तो कम से कम जाकर के वहां जो फोटो लगे हैं, ये देखिए, कर्मचारियों ने बीजेपी के नेताओं के फोटो बड़े करके लगा दिए कि जब हम आंदोलन कर रहे थे बघेल सरकार में तो ये आकर के बैठे थे, उसमें सारे बड़े लीडर बैठे हुए हैं। तो कम से कम आप जाके एक फोटो ही खिंचा लीजिए, उनको नैतिक समर्थन ही दे दीजिए, ये तो कर ही सकते हैं हम। देखिए बिलास जी, सबसे पहले मैं वो दिवंगत जो कर्मचारी है जिनकी आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई है उसको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति पूरी मेरी संवेदना है, पूरी कांग्रेस पार्टी की संवेदना है। और मैं सरकार से मांग करता हूं वो दोनों दिवंगत जो कर्मचारी हैं उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, पहली बात। दूसरी बात, ये कर्मचारी संगठन निश्चित तौर पर हमने जो वादा किया था पूरा नहीं कर पाए। कमेटी का निर्माण जरूर हुआ, गठन भी हुआ, कई बार सूरज जी से भी मेरी चर्चा हुई, मैंने हमेशा उनको व्यक्तिगत तौर पर कहा है कि निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन कहीं हम नहीं कर पाए, उसका आज परिणाम है। और मुझे विधानसभा चुनाव के दौरान के वो दिन भी याद आते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे कर्मचारी साथियों के मंच पर जाते थे, बड़े बड़े वादे करते थे। 100 दिन में इनको नियमित करने का वादा किया गया था, हम पे वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया गया। और मुझे वो भी पत्र याद आता है जब कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सार्वजनिक तौर पर पत्र जारी करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील किया और समर्थन दिया। अब कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो समझौता हुआ है, जो इनके बीच के जो मामले हैं, स्वाभाविक बात, अगर आपने 100 दिन में इनको नियमित करने का वादा किया है तो आपको 100 दिन में इनको नियमित कर देना चाहिए।